जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटरिया बिहार एसएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ और चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है आपका जून में, इसी के लिए जो है ना रुटरिया की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आज की क्लास में इस बुक का जो है ना हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 11 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके जो है ना 11 तक सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत लोग का जो है ना बहुत दिनों से जो आपका बीएसएससी ग्रुप जो है आपको बहुत पहले ही बताए थे, 2 सप्ताह पहले बताए थे कि स्पेशल जो है ना बिहार सीजीएल के लिए 4 के लिए आपका स्पेशल प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। तो आज से जो है ना फाइनली ग्रुप का जो एडमिशन है ना आज से स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसमें प्रतिदिन आपका जो है ना एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आपका 150 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा और ये प्रैक्टिस सेट आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा। देखिए आप लोग को बता देते हैं, आज जैसे देखिए देखे होंगे टेलीग्राम पे आपको जो है ना मैसेज मिला होगा। देखिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए टेस्ट सीरीज जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप जो है यह स्टार्ट हो चुका है। आज से आपका इसमें एडमिशन स्टार्ट हो गया है। इसमें आपका जो है ना 50 दिन में जो है ना आपका बेहतरीन 50 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और पहले जो आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा ना आपका इस बुक से स्टार्ट होगा, जिसका आप अभी क्लास देख रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से जो डाउट है ना आप क्लियर कर लीजिए, जो भी हम बता रहे हैं पहले अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ये जो ग्रुप है ना लगभग आपका 15 दिन पहले से आपको सूचना मिला था कि बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए। बहुत लोगों का कॉल और मैसेज आ रहा था, तो फाइनली जो है ना आज से इसका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही 100 लोग ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपका लगभग आपका 3 से 4 मतलब आपका इसी सप्ताह तो आने वाला सप्ताह जो मंडे से आपका जो है ना ग्रुप आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी जुड़िए, 100 लोग जुड़ जाएंगे तो हम प्रैक्टिस सेट ग्रुप को जो है ना फाइनली स्टार्ट कर देंगे। तो आज से एडमिशन स्टार्ट हो गया है। इसमें आपका देखिए ये बुक करवाया जाएगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 करवाया जाएगा। और देखिए ये आपका जो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, ये आपका रुटरिया की तरफ से निकाला गया था, इसको भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपका जो है ना 50 दिन में 50 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और इस ग्रुप में देखिए इसका टाइमिंग जो होगा ना 12 से 2 होगा, ठीक है। 12 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा ग्रुप में, आप उसको बनाइएगा। फिर जस्ट उसके बाद 2 बजे आपका जो है ना सोल्यूशन पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन को मिलाइएगा, आंसर मिलाइएगा, और जो भी मैथ का क्वेश्चन दिया रहेगा आप हेल्प करके जो है ना मैथ का क्वेश्चन, रीडिंग का क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और इसमें 150 क्वेश्चन का प्रतिदिन, कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि हाँ इसमें सिर्फ जीके जीएस का होगा, नहीं, फुल्ली आपका फुल सेट मिलेगा 150 क्वेश्चन का। आपको उसको बनाइएगा ओएमआर पे, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। देखिए आपको नंबर दिख रहा होगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके आप, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा बिहार एसएससी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ग्रुप का लिंक जो है ना आधा से 1 घंटा के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बहुत सारा मेरे पास मैसेज आ रहा था, लोग जॉब करने वाले थे कि नहीं स्टार्ट कीजिए, हम प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है। क्योंकि जो जिनको जॉब लग जाता है ना सोचते कि नहीं हमें इस स्थान से ना और इससे बेटर जाना है, ठीक है। तो फाइनली स्टार्ट हो चुका, आज से एडमिशन स्टार्ट हो गया। तो आप टेलीग्राम पे सारा डिटेल वगैरह देखे होंगे। आप सीधा इस नंबर पर पेमेंट कीजिए 99 रुपये, और इसी नंबर पर जो है ना आप व्हाट्सएप कर दिए स्क्रीनशॉट, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आज के हम क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। इसमें आपका 75 क्वेश्चन करेंट, साइंस और जीके जीएस से करवाने वाले हैं, ठीक है। और पहले जो आपका बुक करवाएंगे ना ग्रुप में, आपका इसी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। तो जितना जल्दी हो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था ना कौन था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था कौन था, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सातवाहन था। कौन था, सातवाहन था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि रामावतारम किसके द्वारा जो है लिखा गया था, बताइए। रामावतारम जो है ना किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिवा कंबन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कर रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था, किसने कहा था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। किसने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। नेक्स्ट आइए कह रहा है दिल्ली प्रस्ताव जो है ना किस वर्ष आया था, बताइए। दिल्ली जो प्रस्ताव है ना किस वर्ष आया था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1927 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो याद रखिए ना कि दिसंबर 1927 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम लीग नेता ने दिल्ली में मिले और मुस्लिम मांगों के लिए जो है ना 4 प्रस्ताव पेश किए थे, ठीक है। तो पूछा कि दिल्ली प्रस्ताव किस वर्ष आया था, 1927 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट आइए कर निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर द्वारा जो है ना बनवाया गया था, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया और बताइए कि कौन सा किला है जो अकबर द्वारा बनवाया गया था, बताइए। बताइए क्या होगा,
तो यहाँ पे देखिए आगरा फोर्ट जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था, लाहौर फोर्ट बोलेगा तो अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था, और इलाहाबाद फोर्ट बोलेगा तो अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगरा फोर्ट का निर्माण बोलेगा तो 1565 ईस्वी में करवाया था, लाहौर फोर्ट का निर्माण बोलेगा तो 1566 ईस्वी में करवाया था, और इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण बोलेगा 1583 ईस्वी में अकबर ही नहीं करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राज्यसभा आयोग की स्थापना जो है की गई थी, बताइए किस में, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राज्यसभा आयोग की स्थापना की गई थी, किस में, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में जो है मिला लिया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, शिशुनाग, क्या होगा, शिशुनाग होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई थी, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, रोहतास। कहाँ बनाया था, रोहतास में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है सी होगा, बालाजी बाजीराव। क्या होगा, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो याद रखना कि पानीपत का तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव 1740 से 61 के समय की प्रमुख घटना थी, और यह युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत मतलब क्या है, तो गलत है। यहाँ पे 4 कथन आपको दिख रहा होगा, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है गलत है, बताइए। तो देखिए पहला है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यही क्या है, बिल्कुल जो है गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये क्या है, गलत है। याद रखिए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, आगे करा विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्या है, सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, क्या है, तो सही है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ये नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो है आरक्षण का प्रावधान करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 103वां संवैधानिक जो है संशोधन अधिनियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है स्वायत्त जिला परिषद एडीसी की स्थापना की गई थी, कब किया गया था, बताइए। स्वायत्त जिला परिषद एडीसी की स्थापना की गई थी कब, बताइए। कौन सा अनुसूची में किया गया था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको क्या होगा, 6ठी अनुसूची में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित नदियों पर जो है विचार करें, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर नदी का जो है सही क्रम क्या होगा। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा है कि बढ़ते क्रम में नदी का जो सही क्रम होगा ना, क्या होगा, बताइए। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले जो है आपका दामोदर होगा, दामोदर के बाद जो है महानदी होगा, महानदी के बाद क्या होगा, कृष्णा होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सही उत्तर क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और दामोदर के बारे में याद रखिएगा ना कि इसका उद्गम जो है झारखंड में छोटानागपुर पठार की पलामू पहाड़ी से होता है, और यह जो है 2 राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर जो है गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे अगर बात करें कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा नदी क्या है, तो कृष्णा नदी जो है आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का भाग है, और दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी की क्या है, मतलब जो है नदी है, कौन सा, कृष्णा नदी है। ठीक है, और बात करें महानदी क्या है, महानदी जो है आपका है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का भाग है, और यह रायपुर छत्तीसगढ़ में सिहवा क्षेत्र में क्या होता है, उद्गम होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को जो है दर्शाता है, बताइए। फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मुद्रास्फीति होगा, क्या होगा, बेरोजगारी होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करें। कौन सा विद्रोह कब हुआ था, इसके बारे में जो है क्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए पहला क्या है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का बात करें कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह की बात करें 1800 जो है 55 से लेके 1856 के बीच हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था, तो पहाड़िया जो विद्रोह हुआ था ये हुआ 1772 से लेके 1772 से जो है 82 के बीच हुआ था।
और बेलोर में सिपाही विद्रोह का बात करें, बेलोर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1800 जो है ना 6 में हुआ था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था 1831 से जो है ना 32 के बीच हुआ था। बैठा दीजिए क्या होगा। तो पहले आपका क्या हो जाएगा? पहले आपका 2 नंबर होगा पहाड़िया विद्रोह, उसके बाद क्या होगा 2, 3, 4 है किसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट आइए करा कि 1857 के विद्रोह के मध्य वर्ग के बारे में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन क्या है सही है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ना कि 1857 के विद्रोह में मध्यम वर्ग के, बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह में मध्यम वर्ग के बारे में कौन सा कथन क्या है तो सही है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया। ठीक है, तो याद रखिए ना कि विद्रोह देश के सभी हिस्सों में नहीं फैला और भारतीय समाज के सभी समूहों और वर्गों ने इसका समर्थन भी नहीं किया था। ठीक है, और याद रखिए ना कि भारत का दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा काफ़ी हद तक विद्रोह के दायरे से बाहर रहा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर जो है अधिकार कर लिया था? बताइए। करा है किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। राजन चोल। कौन था? राजन चोल था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला जो है ना कौन करता है? बताइए। संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आइए कराए कि राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से जो है ना कौन शामिल होता है? बताइए। राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से जो है ना कौन शामिल होता है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए करारोपण भी शामिल होता है, टैक्सेशन, और नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण भी शामिल होता है, सार्वजनिक व्यय भी शामिल होता है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सही सुमेलित है? बोल रहा है ना इसमें कौन क्या है तो सही है? निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सही सुमेलित है? बताइए, इसमें कौन सही है? बताइए। तो देखिए पहला है ना NW नेशनल वाटरवे 1 क्या है? प्रयागराज से हल्दिया तक है, ये क्या है? सही है। और नेशनल वाटरवे 2 बोलेगा सदिया से धुबरी तक, ये भी क्या है? सही है। और नेशनल वाटरवे 3 बोलेगा तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में जो है स्थित है? बताइए। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटक में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर जो है ना कब चलाया गया था? बताइए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। नेक्स्ट है करा किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय प्रथम हून जो है ना आक्रमण हुआ था? बताइए। करा किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय प्रथम हून आक्रमण हुआ था? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा भित्रीय स्तंभ लेख होगा। क्या होगा? भित्रीय स्तंभ लेख होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पहली बार एक भारतीय महिला को जो है ना अध्यक्ष चुना गया था? बताइए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पहली बार एक भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना गया था? किस अधिवेशन में और कौन सा वर्ष चुना गया था? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो बताइए। सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? इसमें से जो है ना कोई नहीं, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। याद रखिए ना कि कांग्रेस द्वारा पहली भारतीय जो महिला थे कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान व्हिटली आयोग का जो उद्देश्य था ना क्या था? बताइए। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान व्हिटली आयोग का जो उद्देश्य था क्या था? बताइए, क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, श्रम की मौजूदा स्थितियों पर रिपोर्ट करना और सिफारिशों की जो है सिफारिशों करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी जो है ना पाई जाती है? बताइए। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में जो है ना कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जलोढ़ मिट्टी जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो है ना किस नाम से जाना जाता है? बताइए। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो है ना किस नाम से जानते हैं? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति जो है ना नहीं पाई जाती? यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता? बताइए, कहाँ नहीं पाया जाता है? तो देखिए पहला है ना मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, लेकिन कैमे की खाड़ी में जो है नहीं पाया था, और यहाँ पे मिनी क्वाई द्वीप में पाया जाता था। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है करा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। करा एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा घटती है। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट आइए करा कि पर्यावरण निम्नलिखित में से जो है ना किससे बनता है बताइए। पर्यावरण जो है निम्नलिखित में से किससे बनता है बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, यहाँ पे जो है ना आपका जैविक संघटक से बनता है। ठीक है, जैविक संघटक से बनता है, अजैविक संघटक से बनता है, ऊर्जा संघटक से बनता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का जो है ना सागर कहा जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, किसको बोलते हैं। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से सितार वाद्यंत्र वादक से जो संबंधित है ना कौन है बताइए। किनका जो संबंध है ना सितार वादन से बताइए, किनका संबंध है। तो पंडित रविशंकर का संबंध बोलेगा तो किससे, सितार वादक से। किससे, सितार वादक से है। ठीक है, जाकिर हुसैन बोलेगा क्या है, तबला वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया बोलेगा बांसुरी वादक है। अमजद अली खान बोलेगा तो कौन है, सरोद वादक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार, बोल रहा है ना कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका प्रारंभ में पूछा है ना तो यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी होगा। कितने, तो 7। कितने हैं, तो 7 है। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार जो है ना प्रदान किए गए थे। ठीक है, लेकिन जो है परंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से जो है ना समाप्त कर दिया। लेकिन वर्तमान में भी कितना है, तो 6 है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कर रहा है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो है ना किसे कहा जाता है भाई। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी जो सलाहकार है ना किसे कहा जाता है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत के महान्यायवादी को जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर न्यायिकों को जो है ना उपलब्ध है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर न्यायिकों को क्या है, उपलब्ध है बताइए, कौन सा है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संवैधानिक निराकरण का क्या है, तो अधिकार है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है बताइए। करा है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में सतपाल मलिक का निधन हो गया हुए निम्न में से जो है ना किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के राज्यपाल के पद पर जो है नहीं रहे थे बताइए। करा है कि हाल ही में सतपाल मलिक का निधन हो गया वे निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के राज्यपाल के पद पर नहीं रहे थे बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, झारखंड के नहीं रहे थे, लेकिन मेघालय, बिहार, जम्मू कश्मीर के रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, 4.4% है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित जो है ना किया गया है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 4 व्यक्तियों को जो है ना सम्मानित किया गया है। किनको, तो डी गुकेश का संबंध किससे, शतरंज से है। दूसरा व्यक्ति हरमनप्रीत सिंह, इनका संबंध हॉकी से है। तीसरे व्यक्ति बोलेगा प्रवीण कुमार, ये क्या है, पैराथलेटिक्स हैं। और चौथे व्यक्ति बोलेगा तो मोनू भाकर का संबंध किससे, शूटिंग से। इनका जो संबंध खेल है ना वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब जो है ना किसने जीता बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जैनिक सीनियर ने जीता है। नेक्स्ट आइए करा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा बताइए। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉस एंजल्स में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया बताइए। करा कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 मेगावाट और सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन पटना के किस शहर में किया है बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना डी होगा, विक्रम में किया है। कहाँ किया है, विक्रम में। ठीक है, पटना जिला के जो है ना विक्रम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया बताइए। किसको शामिल किया गया है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, MS धोनी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पदक का
खिताब किस ग्राम पंचायत को जो है ना दिया गया है? बताइए किसको दिया गया है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा रोहिणी को। किसको दिया गया है? रोहिणी को। तो ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत रोहिणी ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र के धुले जिले के शिवपुर तालुका में क्या स्थित है, इसी को जो है ना आपका स्वर्ण पदक दिया गया है। ग्राम पंचायत मतलब ग्राम पंचायत को दिया गया है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किया है। यह किस नदी पर स्थित है? बताइए, सबको पता है क्या होगा? ये होगा चिनाब नदी पर क्या है तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि हाल ही में राजनाथ सिंह को किस गांव को रामसर साइट जो है ना घोषित किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में राजस्थान के किस गांव को रामसर साइट घोषित किया गया? किसको किया गया है बताइए? तो यहाँ पे देखिए मीनार को किया गया और खींचन को भी किया गया। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चौथा स्थान है। क्या है? चौथा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया? बताइए, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, थाईलैंड में किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि जनवरी 2025 में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में जो है ना किसने पदभार संभाला है? बताइए, जनवरी 2025 में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आरिफ मोहम्मद खान ने संभाला है। ठीक है, और देखिएगा आपका जो बीएसएससी का एग्जाम होगा, देखिएगा इसमें करेंट जो है 2025 का भर क्या आएगा। अगर आपको करेंट मजबूत करना है ना तो सुबह नंबर 1 ग्रुप में टेस्ट सीरीज में टेस्ट होता है, सुबह 10 बजे डेली होता है। आप उस टेस्ट को लगाइएगा, आपके एक भी जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। या आपको विश्वास दिलाते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपका सुबह डेली आपका जो है ना आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, उसको जरूर लगाइए। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ना आपका हर एग्जाम, चाहे बिहार दरोगा मेंस लीजिए, पीटी लीजिए, बिहार एसएससी लीजिए, चाहे बिहार पुलिस लीजिए, आपका हर एग्जाम में जो है आपका करंट का कम से कम क्वेश्चन 10 प्लस रहेगा। ठीक है, इतना आप सोच लीजिए, 10 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, इतना आप सोच लीजिए। क्योंकि करंट का जो वेटेज है ना हर एग्जाम में क्या कर रहा है? तो बढ़ा रहा है। बाकी सभी लोग आज से जो एडमिशन स्टार्ट हुआ है, आप सभी लोग बिहार सी का जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका 150 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, उसको बनाइएगा। 2 घंटे के बाद उसका सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, आप उसको क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा, मैथ रीडिंग बनाइएगा। आपका बेहतरीन ढंग से जो है आपका जो 50 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करवाएंगे। 50 से 52 हो सकता है, 55 हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो सभी लोग ग्रुप को जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? बताइए, इसमें कह रहा है कौन सा गुण जो है ना कोलाइड का गुण नहीं है? बताइए, कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कौन नहीं है? तो देखिए, पहला है ना कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। क्या ऐसा ही है? कोलाइड इसमें गुजरने वाली प्रकाश पुंज की प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। क्या है? तो आपका गलत है। और बहुत छोटे कार्य कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्या ऐसा ही है? और बाह्य बल लगाने पर वो स्थिर नहीं रहती है। क्या ऐसा ही है? तो यहाँ पे गलत क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है, मतलब ये गुण नहीं है। लेकिन ए, सी और डी क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेशन क्यों किया जाता है? बताइए, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेशन क्यों किया जाता है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एंटी करंट के हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का, में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में जो है ना काम नहीं आता है? बताइए, करेनिन में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? कौन नहीं आता है बताइए? तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है ना ग्लिसरॉल नहीं आता है, लेकिन आपका सोडियम सिलिकेट आता है, सोडियम कार्बोनेट आता है, बोरेक्स आता है। लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्लिसरॉल नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का रहा है, किसी परमाणु के मुख्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र क्या है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परमाणु के मुख्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र जो है ना क्या है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 2n² होगा। नेक्स्ट है करा कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा मतलब आइसोटोप कहा जाता है यदि क्या होते हैं? बताइए, 2 परमाणुओं को समस्थानिक मतलब आइसोटोप कहा जाता है यदि क्या होता है? बताइए, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेगा तो आइसोटोप कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए? बताइए, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर सी होगा, श्वेत क्रांति के लिए क्या है? तो विख्यात है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए जो है नहीं होता? बताइए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? बताइए, क्या होगा?
तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लाइसोसोम में नहीं होता लेकिन नाभिक क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए आगे देखिए करा कि जनित्र मतलब जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, बताइए। जनित्र मतलब जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। यहाँ पे नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें क्या क्या होगा बताइए। तो देखिए जनरेटर के बारे में बोल रहा है, यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या है आपका गलत है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका 1 और 3 सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 और 3 दोनों सही है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना असत मतलब गलत है, इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला है ना हेलिना क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, क्या है आपका गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिए हेलिना क्या है, भारत में विकसित टैंक रोधी क्या है, मिसाइल है। हेलिना जो है भारत में विकसित टैंक रोधी क्या है, मिसाइल, ना कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो गलत है। बराक बोलेगा तो 8, बराक जो 8 है ना, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्या है, सही है। पिनाक बोलेगा तो रॉकेट है, सही है। चिनूक बोले हेलीकॉप्टर है, क्या है, सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। देखिए होलोग्राफी क्या होगा, बताइए। होलोग्राफी का जो आविष्कार है किसने किया, होलोग्राफी का बोला डेनिस जो है ना गैबोर। विद्युत अपघटन का नियम बोला किसने दिया, तो आपका जो है ना फैराडे ने दिया, किसने, फैराडे ने। शीतलन का नियम किसने दिया, शीतलन का नियम बोला न्यूटन ने दिया। और दाब का नियम बोलेगा तो पास्कल ने दिया। तो उत्तर क्या होगा, तो आपका यहाँ पे 3, 1, 4, 2 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है ना गलत है। तो देखिए पहला थायमिन को थायमिन कमी से बेरी होता है, क्या है, सही है। और विटामिन जो है ना विटामिन ए कमी से वर्धानता होता है, क्या आपका जो है ना गलत है। विटामिन ए कमी से जो है विटामिन ए का रसायन नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है, ना कि वर्धानता होता है। इसलिए बी नंबर क्या होगा आपका गलत होगा, मतलब उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। विटामिन के कमी से रक्त का जमना, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है, बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण जो है ना क्या है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, पिनियल ग्रंथि है, क्या है, पिनियल ग्रंथि है। नेक्स्ट आइए इंसुलिन का आविष्कार जो है ना किसने किया था, बताइए। इंसुलिन का जो आविष्कार है ना किसने किया था, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया है। नेक्स्ट आएगा निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए हैजा क्या होगा, हैजा का जो है ना जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो क्लोरी, सही है। कुष्ठ या कुष्ठ का बोलेगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, क्या है, सही है। टिटेनस का बोलेगा तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, क्या है, सही है। प्लेग का बोलेगा हेमोफिलस पर्टूसिस, ये क्या आपका जो है ना गलत है। प्लेग का बोलेगा तो क्या होगा, बैसिलस पेस्टिस होगा, इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि किस समूह के पौधे को आमतौर पर जो है ना शैवाल कहा जाता है, बताइए। किस समूह के पौधे को आमतौर पर जो है ना शैवाल कहते हैं, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा थैलोफाइटा, किसको बोलते हैं, थैलोफाइटा को। नेक्स्ट है करेगा रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर जो है मधुमेह कहा जाता है, बताइए। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्लूकोज, क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करें कोलेनकाइमा बने होते हैं किसके द्वारा, बताइए। कोलेनकाइमा बने होते हैं किसके द्वारा। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मृतक के द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त क्षीणता एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से जो है उत्पन्न होती है, बताइए। रक्त क्षीणता एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है। तो 68 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, आरबीसी कमी से होता है। ठीक है, तो रक्त क्षीणता जो है ना मतलब एनीमिया का कारण आरबीसी की संख्या, उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा समान से कम होना एनीमिया के सबसे क्या है, सबसे आम कारणों में से पोषक तत्वों की कमी, विशेष रूप से आयरन की कमी के कारण यह रोग जो है ना उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आगे करें निम्नलिखित में से तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बताइए। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है, आर्गन में होता है, लेकिन हाइड्रोजन में क्या है, नहीं होता। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आगे करा कि सहसंयोजक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा, बताइए। करा कि सहसंयोजक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा क्लोरीन के 2 परमाणु एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे, ये क्या है, सही है। दूसरा करा समानता सहसंयोजी यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, भी क्या है, सही है। और इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु निम्न होते हैं, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए करा कि क्लोरोजाइनॉल तथा टॉर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रोगानुरोधक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आगे करा कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है, बताइए।
कह रहा है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो है ना गुण नहीं है, बताइए इसमें कौन गुण नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन जो है ना कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है ना, तो देखिए पहला कह रहा है ना कि पहला यहाँ पे कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यक्तीकरण या तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, तरंगों का गुण नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे देखो, देखिए जो सही है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, क्या ऐसा ही है। और तीसरा कह रहा है कि विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, क्या ऐसा ही है। और डी नंबर कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी क्या ऐसा ही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन यहाँ पे ए नंबर जो है ना आपका गुण क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या है, गुण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या है, बताइए अनुप्रस्थ तरंगें जो है ना क्या है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में क्या है, तो कंपन करते हैं। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या है, तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में क्या है, कंपन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कह रहा है गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताइए किसके। कह रहा है गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे देखिए आपका 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन है और आपका 50 क्वेश्चन जो है ना आपका रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो सभी लोग जो है ना बिहार एसएससी का जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है सीजल 4 का, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए इस प्रकार आपका 150 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा सेट लगवाने के लिए। तो आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। फुल प्रैक्टिस सेट आपको डेली करवाया जाएगा। तो आज से जो है ना स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, देखिए आपका 150 क्वेश्चन का जो है टोटल आपका देखिए 150 क्वेश्चन है ना, देखिए 150 क्वेश्चन का आपका इसमें 50 रीडिंग रहेगा और 25 आपका मैथ रहेगा। तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। देखिए आपके लिए जो है ना आपका 50 दिन के लिए 50 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है और आपका जो है ना आपका ये बुक पहले स्टार्ट होगा, उसका प्लेटफॉर्म का करवाएंगे, उसके बाद आपका ये बुक करवाएंगे। देखिए इसमें आपका जो है ना टोटल प्रैक्टिस सेट के बाद का 18 है, इसमें 21 है और इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट है। जोड़िए कितना होता है, तो आपको 50 ऊपर करवाएंगे लेकिन नीचे नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें 50 प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ये तीनों बुक को अच्छे तरीके से जो है ना खत्म करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आपको 99 पर पेमेंट करना होगा। देखिए नंबर आपको दिया हुआ है 7549392490, इस नंबर पर पेमेंट करके ही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको जो है मिल जाएगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। आज से जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, तो जुड़िए। जैसे ही 100 लोग जुड़ेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो है ना हम स्टार्ट कर देंगे। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और क्लास को लाइक कीजिएगा और आप लोग कितना मार्क्स आया सभी लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और चैनल को जो है ना सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।